टाइफाइड बुखार एक संचारी रोग है। बैक्टीरिया एक साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी नाम का बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार होता है, जो कि सामान्य जो है हमारे कम्युनिटी में जो गंदे पदार्थ हैं, खुले में बिष्ठा, फल, इन सब उस पे पाया जाता है सामान्यतया। और ये जो है एक जगह से दूसरी जगह मक्खियों के द्वारा, जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं उनके द्वारा फैलता है और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। इसमें शुरुआती दिनों में बुखार हो सकता है, हल्का बुखार हो सकता है, भूख ना लगना, सर दर्द, बदन दर्द। 7 से 8 दिनों के बाद पतले दस्त हो सकते हैं। पतले दस्त कुछ दिनों तक रहते हैं, 4 से 5 दिनों तक। और इसमें पी सूप डायरिया मटर के पतले सूप की तरह जो है पतली जो है इसमें विष्ठा होती है, जिसको पी सूप से कंपेयर करते हैं जनरली। उसके बाद धीरे धीरे मरीज का शरीर भूख न लगने की वजह से खाना नहीं खा पाता है, तो शरीर में कमजोरी बढ़ती चली जाती है और मरीज़ जो है अगर सही समय पे इलाज ना किया जाए तो धीरे धीरे मरीज की मृत्यु हो सकती है। लंबे समय तक टाइफाइड फीवर होने से बैक्टीरिया आंतों में सुराख बना देते हैं, छेद बना देते हैं, जिसकी वजह से उसको इंटेस्टाइनल परफोरेशन कहते हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एक जानलेवा कंडीशन है। अगर सही समय पे इसका इलाज ना किया जाए तो 100% मृत्यु तय है। यह टाइफाइड फीवर की एक जटिलता है, जिसे कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड फीवर कहते हैं। टाइफाइड टेस्ट के लिए सबसे पहले जो टेस्ट हुआ करता था बहुत पहले, जिसे व्हील फेलिक्स या विडाल टेस्ट कहा करते हैं, अभी भी ये टेस्ट किया जाता है, लेकिन इसमें फॉल्स पॉजिटिव होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि किसी को टाइफाइड का बुखार नहीं है और ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो टेस्ट पॉजिटिव होने पे हमारे मन में ये कन्फ्यूज़न उत्पन्न होता है, टेस्ट देखने के बाद क्या इसका उपचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे और भी टेस्ट जो है बनाए गए, एडवांस टेस्ट बनाए गए, जैसे कि स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर। इसके बाद लेकिन ये थोड़ा सा जो है लंबी प्रक्रिया होती है, इतनी आसानी से जांच नहीं हो पाती है। तो एंटीबॉडी टेस्ट जो है, टाइफी डॉट जिसे कहते हैं, उसका टेस्ट होता है। IgGM और IgG 2 तरह के एंटीबॉडीज़ का जो हम टेस्ट करते हैं। IgGM जो टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये होता है कि अभी वर्तमान में बैक्टीरिया शरीर में है और टाइफाइड फीवर के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर किसी के शरीर में IgG एंटीबॉडी मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति पहले से संक्रमित हो चुका था, लेकिन अब इस व्यक्ति में बीमारी नहीं है, लेकिन ये कैरियर हो सकता है। मतलब इस मनुष्य का अगर जो है फीकल मैटर या यूरिन मक्खी के द्वारा एक दूसरे मनुष्य तक पहुंचता है तो ये दूसरे को संक्रमित कर सकता है। टाइफाइड का उपचार एक सामान्य मरीजों का उपचार होता है, जिसमें टाइफाइड के लक्षण हैं, बुखार आ रहा है और टेस्ट पॉजिटिव है। ऐसे मरीजों का उपचार एंटीबायोटिक दवाइयों से की जाती है। सामान्य केस के अलावा जिसमें टाइफाइड फीवर लंबे समय से रहा है, सही समय पर उपचार नहीं हुआ है, उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन हो सकता है और टाइफाइड फीवर की वजह से आंतों में छेद हो सकता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल परफोरेशन जिसे कहते हैं। तो ऐसे केस में आंतों की सर्जरी भी करनी पड़ती है और बहुत लंबे समय तक उसका उपचार लगातार करना पड़ता है एंटीबायोटिक दवाओं के साथ। इसको फैलने से रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फैलने से रोकने के लिए जो हमारा जैसे संक्रमित फल, संक्रमित जो है व्यक्ति और संक्रमित पानी से ये फैलता है, जिसे फीको ओरल रूट कहते हैं। फीको ओरल रूट मतलब फीकल मैटर से माउथ के द्वारा जब शरीर में बैक्टीरिया जाता है, मुंह के द्वारा शरीर में बैक्टीरिया जाता है तो टाइफाइड के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सबसे अहम बात होती है साफ़ सफाई। हमेशा खाना खाने से पहले बच्चों को हाथ धोने की आदत डालना और खुद भी हर बार खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना। हमेशा अगर संभव हो सके तो पानी को उबाल करके और ठंडा करके पीने से काफ़ी हद तक इस बीमारी जो है फैलने से इसको रोका जा सकता है। मक्खियों की संख्या पर नियंत्रण कीटनाशक के छिड़काव के द्वारा किया जा सकता है। जुलाई से लेकर सितंबर तक इस बीमारी के फैलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि मक्खियों की प्रजनन जो है इस दौरान सबसे ज़्यादा होता है। मक्खियों की संख्या ज़्यादा होती है
और बीमारी फैलने की जो है सबसे ज़्यादा संभावना इन महीनों में होती है। जहाँ पर सब्जियों और फलों का उत्पादन सीवेज वाटर से होता है, ऐसे फलों का सेवन न करें। सीवेज पानी जहाँ पर यूज़ होता है, अगर बिना ट्रीट किए हुआ पानी, मतलब बिना विसंक्रमित किया हुआ पानी अगर सब्जियों में यूज़ होता है उनको उगाने में, तो फैलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसी सब्जियाँ और फलों का प्रयोग करने से बचना चाहिए।